अनसीन पैसेज नहीं हो पा रहा था, बस उसी में फंस गए, उन्हें पता ही नहीं चला कब 1 घंटा बीत गया। राइटिंग के नंबर नहीं कटते, अगर आपकी राइटिंग बुरी भी है ना तो भी 1 नंबर नहीं कटेगा। अच्छा, मैं सेक्शन ए को पहले करने से क्यों मना कर रहा हूं? आपको सेक्शन ए सबसे लास्ट में क्यों करना है? क्यों सेक्शन ए को, अनसीन पैसेजेस को आपको क्वेश्चन पेपर में रीड नहीं करना पहले? ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा क्यों कह रहा हूं? अरे चैप्टर्स, उनकी समरी, उनके कीवर्ड, सब कुछ अभी माइंड में है भरे हुए, अभी माइंड में भरे हुए, ज्यादा समझने का दिल नहीं है, अभी तो उन्हें उगलना है। जल्दी से उगल जाओ, भूलने से पहले उगल डालो। इंग्लिश का पेपर शुरू कहां से करें, कौन सा सेक्शन पहले करें, कैसे इंग्लिश के पेपर में टाइम मैनेजमेंट करें, सब कुछ लॉजिकल बता रहा हूं। अपना पेपर खराब होने से बचा लो भाई। बहुत सारे बच्चों का पेपर खराब होता है, पेपर छूट जाता है और अच्छा नहीं जाता, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ना करने से। लॉजिकली समझाता हूं ना सारी चीजें भाई। आपको इंग्लिश के पेपर में 3 घंटे मिलते हैं, सबको पता है, और 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है पेपर रीड करने का। दैट मींस 10:15 बजे आपके हाथ में पेपर थमा दिया जाता है, आपसे कहा जाता है कि 10:30 तक यानी 15 मिनट रीड कर लो, लिखना मत आंसर शीट में। अब रीड क्या करोगे, ध्यान से सुनो। आपको रीड करना है सबसे ज्यादा राइटिंग सेक्शन, सबसे पहले रीड करना, उसके जितने भी आंसर है अपने दिमाग में दौड़ा लेना। एक रफ कॉपी जरूर लेके रखना ताकि उसमें पेंसिल से कुछ भी लिख सको। तो रफ कॉपी आपके पास होनी चाहिए, आगे बताऊंगा क्या करना है रफ कॉपी में, ठीक है। तो आराम से सबसे पहले राइटिंग सेक्शन को रीड करना, उसके आंसर्स को अपने माइंड में मैपिंग कर लेना कि मैं क्या क्या लिखूंगा, क्या क्या फॉर्मेट होगा। क्लास 12 की अगर मैं बात करूं तो राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आएगा, जॉब एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ, नोटिस वगैरह सब अपने माइंड में चला लेना। और ग्रामर, क्लास 10th वालों तुम्हारे पास तो ग्रामर भी है, ग्रामर के क्वेश्चन का आंसर तभी के तभी रीडिंग के टाइम आराम से देख लेना, आराम से उनके आंसर्स निकाल लेना कि भाई क्या क्या मेरे को इसके आंसर सही लग रहे हैं, मुझे क्या लगाने, ठीक है। अब 10:30 बज गए, सबसे पहला क्वेश्चन आप करोगे, नंबर 1 लिख रहा हूं यहां पे, सबसे पहला क्वेश्चन आप करोगे सेक्शन बी के राइटिंग का। कितने मार्क्स की है भाई? भाई क्लास 10th में 80, क्लास 12th में 18 मार्क्स की है, यहां पे गलत हो गया, क्लास 12th ये है और क्लास 10th ये है, ठीक है। क्लास 10th का तो ये है, ठीक है। तो क्लास 12th वालों आपके लिए तो राइटिंग सेक्शन 18 नंबर का है और क्लास 10th वालों आपका 20 नंबर का है, जिसमें 10 नंबर की राइटिंग है, ग्रामर है। सबसे पहला क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन का करना है। जो भी फॉर्मेट आपने दिमाग में याद कर रखें कि लेटर का ये फॉर्मेट होता है, नोटिस का ये फॉर्मेट होता है, सब कुछ उगल देना, जल्दी से जल्दी उगल देना। राइटिंग सेक्शन में क्या क्या करना होगा, क्लास 12th की अगर मैं बात करूं, जॉब एप्लीकेशन, इन्विटेशन, रिप्लाई, नोटिस, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब करने में कितना टाइम लगाओगे? ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट इसको देना। कितना? ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम इसमें टाइम बचाया जा सकता है। ये स्कोरिंग है, सबसे स्कोरिंग अगर कोई क्वेश्चन है ना 10th और 12th क्लास दोनों की इंग्लिश के पेपर में सबसे ज्यादा ये है, क्योंकि एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, नोटिस का फॉर्मेट है, लेटर का फॉर्मेट है, एड्रेस डालना, ये करना और खटैक से जल्दी से निकाल देना। कर दिया, सबसे ज्यादा यही करना, सबसे चालाक वाली स्मार्ट स्ट्रैटेजी बता रहा हूं मैं तुम्हें। स्मार्ट स्टूडेंट की तरह काम करना है, रीड कर